हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेड्स एंड एफिशिएंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते थे पंप में क्या है, हमारे पास सक्शन पाइप है। ठीक है, इस सक्शन पाइप का काम क्या था कि पंप के ऑन होते ही वाटर को इम्पेलर के सेंटर तक पहुंचाना है, मशीन के सेंटर तक। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होगा कि जैसे वाटर यहाँ पे एंटर होगा तो वेलोसिटी और प्रेशर के फिनोमिना के कारण ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और डिलीवरी के पॉइंट तक पहुंच जाएगा, फिर आगे डिलीवरी पाइप से उसको पहुंचा देंगे। तो पहला कंपोनेंट आपका आया इम्पेलर। अब इम्पेलर का काम क्या था, रोटेट करना। ठीक, और वहाँ तक पानी पहुँचाने का काम क्या था, सक्शन पाइप का। ठीक है, जहाँ पे क्या था कि एक स्ट्रेनर लगा हुआ था और एक वॉल्व लगा हुआ था। ठीक है, स्ट्रेनर का काम क्या था कि कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो उसे रोक देना, जो कि हानिकारक हो सकता है किसके लिए, ब्लेड्स के लिए या मशीन के लिए। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट था इम्पेलर। इम्पेलर क्या करता था कि पहुँचे हुए लिक्विड को प्रोसेस करना, ऑपरेट करना और आगे मूव कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड एलिमेंट आता था, ठीक, जिसे हम कहते थे डिलीवरी पाइप। ठीक, अब इसमें क्या है कि प्रोसेस्ड वाटर को आप उस पाइप की सहायता से जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक, फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट होता है केसिंग। एक्चुअली में सेकंड एलिमेंट से रखते हैं क्योंकि केसिंग ही एक ऐसा तत्व है या ऐसा एक प्रोवाइडेंस है जो क्या करता है कि अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक, जिस कारण से फ्लो आपका आगे बढ़ पाता है। ठीक, तो पहला काम क्या है कि प्रेशर मेंटेनेंस, दूसरा काम क्या है वेलोसिटी का बैलेंस, और थर्ड है कि किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक, तो कवर होता है बेसिकली प्रेशर को और प्रोसेस करने के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए तो हो गया पंप। अब इसके कुछ हेड्स हमने पढ़े थे जो यहाँ पे नोटेट किए थे, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला हेड हमारे पास आता है सक्शन हेड। ठीक, एच एस डिनोट करते हैं। सक्शन हेड का मतलब क्या है कि बेसिक लेवल जहाँ से आपका वाटर एंटर हो रहा है उस पॉइंट ए से, मान लीजिए पॉइंट ए है तो इस पॉइंट से जो वाटर आप सेंटर मशीन तक पहुँचाएंगे, यानी कि एग्जिस्टेंस पॉइंट जहाँ पे आपका वाटर का लेयर एग्जिस्ट कर रहा है और जहाँ से आप उसको सक करके कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, सेंटर ऑफ द पंप पे या आई ऑफ द पंप तक, तो उसका जो हेड क्रिएट हो रहा है यानी वाटर का लेवल, उसे हम क्या कहते हैं, सक्शन हेड। ठीक, ये होता है आपका सक्शन हेड। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ मशीन या आई ऑफ इम्पेलर से जो डिलीवरी तक का आप वाटर लेवल सप्लाई कर रहे हैं उसे कहते हैं डिलीवरी हेड, एच डी, डिलीवरी हेड। ये क्या शो करता है कि ऑपरेटेड वाटर को डिलीवरी तक का जो जहाँ पहुँचाया जा रहा है उस वाटर के लेवल को दिखाता है। ठीक है, फिर एक आता है हमारे पास टोटल हेड या स्टैटिक हेड, एच और कैपिटल एच एस। ठीक, ये होता है स्टैटिक हेड। ठीक, ये क्या दिखाता है कि टोटल पॉइंट जो ट्रांसपोर्ट होगा बेस से लेकर के डिलीवरी पॉइंट तक का। ठीक, यानी हम कह सकते हैं एच एस की वैल्यू क्या हो सकती है या एच की वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉल एच एस प्लस एच डी, यानी कि डिलीवरी हेड एंड सक्शन हेड। इन दोनों को आप मिला दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल हेड और सक्शन और डिलीवरी का सम या स्टैटिक हेड। ठीक है, ये हो गए हमारे हेड्स। ठीक, फिर एक हेड और आता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्चुअल मायने में ये टोटल पानी डिलीवर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉस होते हैं पाइप में। अब यहाँ पे दो पाइप हैं, एक सक्शन पाइप है, एक डिलीवरी पाइप है, तो इन दोनों पाइप में फ्रिक्शन जरूर होगा। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि बाउंड्रीज पे कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो फ्लो के आपका लॉस होगा। ठीक है, क्लियर? एक तो फ्रिक्शन लॉस आएगा दोनों पाइप्स में, ये ऐड हो जाएंगे लॉसेस में। ठीक है, और तीसरा का हमारे पास लॉस आएगा डिलीवरी का, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका वाटर नॉर्मल स्पीड से आया, यहाँ पे उतना लॉस नहीं होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसिंग होगी या ऑपरेशन होगा तो यहाँ कुछ लॉस होगा। ठीक, फिर उसके बाद में आगे जब वाटर बढ़ जाएगा तो ऑपरेशन के बाद ये तय बात नहीं है कि जितना पानी ऑपरेट हो उतना ही पहुँचे, क्योंकि पानी यहाँ से रोटेट होकर के सेंट्रीफ्यूगली आगे बढ़ेगा तो स्ट्राइक करेगा वॉल्स पे, तो इस वॉल्स के स्ट्राइक के कारण कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वाटर की, तो जिसे हम कहेंगे वी डी या डिलीवरी वेलोसिटी, जो वेरी करेगी कहाँ से, ऑपरेशन वेलोसिटी से। ठीक,
या कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी से, जिसे हम यू से दिखाते थे, क्योंकि प्लेट की वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो यहाँ ओवरऑल डोमिनेंस कर होती है। ठीक, तो इससे वेरी करेगी, तो इसका मतलब ये भी एक लॉस के तरीके पे ली जाएगी। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स के कारण जो एक्चुअल हाइट ऑफ वाटर प्रोवाइड होगी, यानी वो लेवल पानी का जो एक्चुअल आगे बढ़ेगा, उसे हम कहेंगे मैनोमेट्रिक हेड। ठीक, यानी वो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, यानी बेस से वो वाटर का लेवल जो एक्चुअली में प्रोवाइड हो रहा है। ठीक, इसे हम कहेंगे HM और मैनोमेट्रिक हेड। HM स्टैंड्स फॉर मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, अब मैनोमेट्रिक हेड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए सिंपल है। मैनोमेट्रिक हेड का मतलब कि वो हेड जो एक्चुअल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर, ठीक है, माइनस हेड लॉस। ठीक है, यानी इम्पेलर जो जो पानी का लेवल बनाया जा रहा है उसमें से हेड लॉस को माइनस कर दे तो हमें एक्चुअल हेड आ जाएगा। ठीक, अब इम्पेलर द्वारा जो हेड क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इम्पेलर द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, यानी यूनिट वर्क डन। अगर टोटल पंप की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या होता है आपका टोटल वर्क डन, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है, यूनिट, यानी एक इम्पेलर उसकी यूनिट है। ठीक है, तो इम्पेलर जो पानी का हेड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हम कह सकते हैं इम्पेलर हेड इज इक्वल टू यूनिट वर्क डन बाय इम्पेलर, ठीक, माइनस हेड लॉस। ठीक है, ठीक है, माइनस हेड लॉस। तो वर्क डन कितना था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था उसके बारे में कि वर्क डन कितना हुआ था हमारे पास पिछले डिविजन में, VW2U2/G, ये यूनिट वर्क डन था। यही हेड क्रिएट होता है किससे, इम्पेलर से। तो HM की वैल्यू क्या हो जाएगी मैनोमेट्रिक हेड की, वर्क डन बाय इम्पेलर माइनस हेड लॉस। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपके पास डिलीवरी पाइप में फ्रिक्शन लॉस SDF, प्लस सक्शन पाइप में फ्रिक्शन लॉस HSF, प्लस डिलीवरी वेलोसिटी VD। ठीक है, तो ये आएगा आपका क्या, मैनोमेट्रिक हेड। अब मान लीजिए हेड लॉस नहीं है, इफ देयर इज नो हेड लॉस, तो आपका मैनोमेट्रिक हेड क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा उस केस में, सिंपली VW2U2/G। ठीक है, तो ये थे हमारे हेड लॉस। ठीक, अब आते हैं एफिशिएंसीज पे। देखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसकी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है कि वो वहाँ वाटर को सप्लाई कर सके, या कितना इफेक्टिव रेट से या कितना इफेक्टिव वाटर सप्लाई हो सकता है। ठीक, तो चूंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, पहले तो क्या है, एक मैकेनिकल एलिमेंट है। ठीक, दूसरा क्या है कि इसमें मैनोमेट्रिक हेड हो रहा है, यानी एक्चुअल हेड की बात हो रही है। तो सबसे पहले हेड जो आता है वो आता है हमारा मैनोमेट्रिक हेड एफिशिएंसी या मैनोमेट्रिक हेड एफिशिएंसी। ठीक, देखिए पहले हमारे पास एफिशिएंसी आती है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है उसका फार्मूला होता है मैनोमेट्रिक हेड अपॉन यूनिट वर्क डन। ठीक, HM मैनोमेट्रिक हेड अपॉन VW2U2/G। HM हम उस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या है HM का फार्मूला, VW2U2/G माइनस हेड लॉस। ठीक, इससे आपका HM निकल आएगा। ठीक, और यूनिट वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, VW2U2/G रख दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट, या फिर कह सकते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्योंकि मैकेनिकल पावर यूज हो रही है शाफ्ट के मूवमेंट से, तो एक एफिशिएंसी आएगी मैकेनिकल की। ठीक है, एफिशिएंसी को हम ईटा से दिखाएंगे। ठीक है, एन को एक्सटेंड कर दीजिए, वो आपका ईटा कहलाता है। ठीक, तो जब मैनोमेट्रिक की बात करेंगे तो ईटा मैन लिखेंगे। ठीक है, जब मैकेनिकल की बात करेंगे तो ईटा एम। तो इसमें क्या फार्मूला क्या होता है, पावर ऑफ इम्पेलर, क्योंकि क्या है शेफ्ट से जुड़ा है तो शेफ्ट में पावर जनरेट होगी, मैकेनिकल में क्या होता है पावर ही मिलती है। ठीक, तो पावर ऑफ इम्पेलर अपॉन शेफ्ट पावर। ठीक, कि इम्पेलर का जो पावर आ रहा है शेफ्ट के कारण उसको शेफ्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इम्पेलर का पावर क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, वर्क डन पर, यानी एक फिक्स टाइम में वर्क डन हो रहा है, वो क्या कहते हैं वर्क डन बाय इम्पेलर, यानी टोटल वर्क डन जो हमने पहले निकाला था। याद कीजिए, एक डेरिवेशन किया था वर्क डन पर सेकेंड का, यानी टोटल वर्क डन का। ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, W टोटल वेट इंटू VW2 इंटू UT अपॉन G। ठीक है, इंटू शेफ्ट पावर। ठीक है, हाँ यहाँ पे 1000 किया गया, क्यों कि ये क्वांटिटी आपकी क्या आएगी वाट्स में, और हमें किस में चाहिए होता है किलो वाट्स में, तो 1000 डिवाइड कर लिया गया। ठीक है, अभी आपका टोटल किलो वाट्स में है। थर्ड हमारे पास आता है
ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, कि कंप्लीट टोटल पंप की एफिशिएंसी। तो सिंपल होता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, दोनों को फार्मूला आपके पास है, इनटू कर दीजिए, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी का फार्मूला, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सिंपल क्या हेड्स और एफिशिएंसीज के बारे में। फिर एक हमारे पास आता है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हम कह सकते हैं प्लेट वेलोसिटी, तो उसका फार्मूला है पाई dn/60, ठीक है, क्योंकि रोटेशन का कारण है। तो ये आपका वेलोसिटी है कि हम पढ़ चुके हैं पहले फिजिक्स में। n क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस बाय इम्पेलर, ठीक है, किस में आएगा, आरपीएम में। d क्या है, डाया ऑफ इम्पेलर, ठीक। u आपका क्या है, टेंजेंशियल और प्लेट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था आपका हेड्स और एफिशिएंसीज के बारे में। देखिए इसके बाद बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इम्पल्स मोमेंट इक्वेशन की, बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर वो नई कोर्स हुआ है। देखिए हाइड्रोलिक्स मशीन के केस में हो चुका है जो इस टॉपिक का कवरेज था, लेकिन फिर भी जो आपका एक्चुअल लिखा हुआ है वहाँ पे जो हेडिंग लिखी हुई है वो उन्होंने फ्लूइड का कुछ एलिमेंट डाल दिया है, ठीक। तो मैं उसको भी आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों अलग हैं, ठीक। तो अगर क्वेश्चन इन केस आ जाता है तो आप उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक उसी के ऊपर है। थैंक यू।